हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट ह्यूमंस यूज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो इस तरह से ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज होता है जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होता है और आदमी इसका यूज करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा डायरेक्ट मिलता है और आदमी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदमी जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, तो आदमी के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें आता है एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये इसका दो टाइप होता है मुख्य रूप से। एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का क्या अर्थ होता है? जो पुनः प्राप्त हो सकता है, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। तो एक बार इसका यूज कर लेते हैं तो पुनः प्राप्त होता है। सनलाइट है, कितना भी यूज कर लेते हैं तो हमको इसकी कमी होती है क्या? हवा है, वाटर है, फॉरेस्ट है, तो ये सब आता है रिन्यूएबल में। तो बार बार ये उपलब्ध होता है नेचर के द्वारा। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। अब इसके बाद नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? द रिसोर्सेज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। अगर मतलब इसका उपयोग हम करें, पूरा ख़त्म कर लें इसके स्टॉक को, तो फिर तुरंत ये नहीं मिलेगा और इसको बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। तो जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब इसका उदाहरण हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं वेजिटेशन का। वेजिटेशन क्या होता है? तो वेजिटेशन रेफर्स टू द नेचुरल प्लांट लाइफ ग्रोइंग इन ए पार्टिकुलर रीजन। वेजिटेशन क्या होता है? कि पार्टिकुलर रीजन में जो नेचुरल प्लांट सब जो होता है उसका जो लाइफ होता है, नेचुरल प्लांट लाइफ का जो ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। अब हम इसका इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो ये क्या करता है? प्रोड्यूसेज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो ज़मीन का जो क्षरण है, भूमि का जो अपर्दन है, उसको रोकता है। पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को बांधे रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन को रोकने में मदद मिलती है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको मेंटेन करके रखता है। प्रोवाइड्स फूड, फ्यूल, मेडिसिन एंड टिम्बर। हमको जंगल से क्या मिलता है? भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, जो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे मतलब दवाई भी तैयार होता है और इमारती लकड़ी सब भी मिलता है। अगर हम टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो ये होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। फाउंड इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल। उसके बाद चर्चा करते हैं ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। सदाबहार वन होते हैं, पेड़ हमेशा जो सालों भर हरे रहते हैं, जैसे इगोनी, महागोनी, रोजवुड। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। द ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में पौधे अपने पत्ते को गिरा देते हैं। उसके बाद आता है थ्रॉन फॉरेस्ट, फाउंड इन ड्राई रीजन, ड्राई कांटेदार वन होते हैं, सूखे क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और उसके बाद होता है माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन पर्वतीय वन इसको हम कहते हैं, तो पर्वतीय इलाका में ये मिलता है, फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स रीजन। उसके बाद आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये कोस्टल और डेल्टा रीजन में पाया जाता है। सुंदरी जो पेड़ होता है, सुंदरबन डेल्टा भारत में भी है, वहाँ पर सुंदरबन रहता है, पेड़ मिलता है, सुंदरी पेड़ मिलता है। अब चर्चा कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ का। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? सभी तरह का जानवर, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, तो हर एक तरह का जानवर इसमें आ जाता है। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ का। तो मेंटेन्स फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, फूड चेन को मेंटेन करता है।
और फूड वेब को भी, हेल्प इन पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, जो बीज सब का जो डिस्पर्सल होता है, प्रकीर्णन होता है, उसमें मदद करता है और परागण की क्रिया में मदद करता है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन को मेंटेन करता है और सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी, और जैविक जो विविधता है उसको सपोर्ट करता है, बल देता, प्रदान करता है। अब अगर हम चर्चा करें वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो भारत में वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत रिच है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, लायन, पीकॉक, ये सब मिलता है। और उसके बाद वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को थ्रेट कौन चीज़ से मिलता है, कौन चीज़ के कारण ये असुरक्षा होती है इसकी, और इसका भी जो विनाश का डर रहता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो थ्रेटिंग फैक्टर है, तो उसकी हम चर्चा करें तो ये डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, पोचिंग और क्लाइमेट चेंज। तो अगर वन की कटाई होगी तो वेजिटेशन तबाह हो जाएगा। उसके बाद जो जंगल में आग लग जाने से हम देखते हैं कि सैकड़ों हेक्टेयर में वन खत्म, समाप्त हो जाता है। और पोल्यूशन जो फैलता है तो क्या होता है, पेड़ सब ठीक से नहीं ये कर पाते हैं। और उसके बाद शहरीकरण के लिए बहुत सारे जंगलों को काट डाला जाता है, जंगलों में आग लगा दिया जाता है। पोचिंग का अर्थ होता है अवैध शिकार। तो जो जानवर में सब एक जानवर एक दूसरे से फूड चेन में बंधे होते हैं, अगर एक जानवर का शिकार किया जाए तो दूसरा भी प्रभावित हो जाएगा। और ये सब होने से क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र को उबलता हुआ, तो ये सब इसी का देन है। तो इसका इफेक्ट होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब इसका कंजर्वेशन बहुत चर्चा कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का। इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है एफोरेस्टेशन, यानी कि वृक्षारोपण। जो वृक्ष सबका अलग अलग तरह का हम वृक्ष लगाते हैं, मिक्स फॉरेस्ट जो है लगाते हैं, एक ही तरह का वृक्ष नहीं लगाते हैं। इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम प्लांट सबका बढ़ जाता है। और हम देख सकते हैं कि इसके लिए फॉरेस्ट्री की पढ़ाई भी होती है, डेंस फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, ये सब होता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री सबको अडेप्ट करते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं, कानून सब ऐसे ऐसे बनाए गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ सबका निर्माण किया गया है अवैध शिकार के लिए। और भारत में जो हम देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सब का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से हम इन बातों को समझ सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस जो हमारा प्रकृति का उपहार है, और इसमें जो नेचुरल प्लांट ये सब वेजिटेशन में आता है। वेजिटेशन का अर्थ ही होता है जो नेचुरल प्लांट जो पृथ्वी को कवर किए हुए है। वाइल्ड लाइफ में सभी तरह के जो जानवर आते हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में हैं वो आते हैं।